मैडम तुम्हारे इरादे आज मुझे कुछ नेक नजर नहीं आ रहे हैं। वो तो ठीक है, आप बैठिए ना। तुम्हारे पतिदेव कहाँ हैं? वो यहाँ होते तो क्या मैं आपको यहाँ ले आती क्या? आप कहाँ और वो कहाँ? आप एक संपूर्ण मर्द है। यू आर ए ही मैन। ठीक तो हूँ बेबी, पर मैन बनने का मौका तो दो। ये लो। हाँ? ये तो वही लड़का है जो भाग गया था, वरना इसको तो उसी दिन ढूंढ डालता मैं। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? अरे ये तो वही लड़की है जो उस दिन उस लड़के के साथ थी। अरे रुक, अरे कहाँ भाग रही? ओह शिट! चलो भाग, चलो चलो। अब भागना बेकार है। तुम दोनों की भलाई इसी में अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। तुम्हारी वाइफ भी पुलिस के कब्जे में होगी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमने कोई खून नहीं किया और वो हमारी बीवी भी नहीं है। वो तो पुलिस थाने में चलकर ही पता चलेगा। चल तो चलो। तुम क्यों भाग गए? आज तो भाग गए बेटा। धोले से कब तक भागोगे? मेरा भी नाम धोले है, धोले। सर सर सुनिए ना सर। सर प्लीज सर। सर 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 क्या है? एक ग्रेट आइडिया आया है सर। कहाँ से आया? ऊपर से आया, नीचे से आया? दिमाग से सर। दिमाग से या पिछवाड़े से? किधर है सर? ओहो, जो चीज है नहीं वो कहाँ से मिलेगी? हाँ? सुन मेरी बात, ज्यादा जोर मत लगा दिमाग पे। वो जो चीज है ना वो भी गुम जाएगी। ठीक है। वो जो सामने वाला घर है ना, हाँ। उस पे नजर रख। कौन आता है कौन जाता है सारा लिखकर मुझे दे। डायरी कहाँ है? उधर है सर। चला। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जो होगा मैं देख लूंगा। और उसको एक बार तो मेरे हाथ में लग जाने दीजिए, उसके बाद फिर हमसे कहिए, ठीक है? देखिए साहब, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलिए, क्या बात है? लेकिन इनके सामने नहीं। ओहो रत्ना, जी? तुम टर्न होकर ऑफ हो जाओ। ओके सर। इससे क्या होगा? अरे बातें तो सुन लेंगी। ओहो, इनके सारे छेद बंद हो चुके, कुछ सुनाई नहीं देगा उसको। बोलिए आप। ये मिक्की जो है ना, ये अच्छी लड़की नहीं। ओहो, ये मैं कैसे जान सकता? मैंने तो उसको टेस्ट ही नहीं किया। नहीं, कैरेक्टर की अच्छी नहीं है, बाहर मुंह मारती रहती, मैं जानता हूँ। आपको मालूम है? वो कैसे? क्योंकि मैंने उसे अपनी आंखों से बंटी को, हाँ, हवेश को और इंस्पेक्टर धोले को सेड्यूस करते हुए देखा। ओह रत्ना, टर्न हो जाओ। ओके सर। ओ पीपी साहब, मुझे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी से कुछ पर्सनल बातें करनी है, तो आप जा सकते हैं। ओके मिस्टर रानी, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, बाय। वो क्या है कि वो लड़की तो अजीब निकली। मेडिकल रिपोर्ट? आहा रत्ना, हमारा काम हो गया। खूनी अब पकड़ में आ गया। सर कोई बड़ा सबूत हाथ लगा है क्या सर? इतना बड़ा कि तूने कभी देखा भी नहीं होगा। दिखाऊं? चल बाहर चल। कातिल बहुत बड़ा शातिर है। कत्ल से पहले कोई सबूत नहीं छोड़ा। यस मिस्टर राणे। मिस्टर राणे, आप भी यहाँ पे? मिस्टर पीपी, आपके यहाँ ठहरे बंटी और उर्मिला को मैं गिरफ्तार करने आया हूँ। गिरफ्तार करने आए? लेकिन वो तो यहाँ से चले गए। दूसरी बार भी इंस्पेक्टर धोले के हाथ से बच के निकल गए। धोले साहब, वहाँ जंगल में एक लड़की की लाश मिली है। लाश? वो भी एक लड़की की? मेरे साथ आओ। चलो। इंस्पेक्टर दांडेकर जी, फौरन जाके एक एम्बुलेंस का इंतजाम करो। हरी अप, क्विक। ओके सर। मिस्टर राणे,
मुझे तो लगता है मिक्की का खून भी बंटी नहीं किया है। बिना सबूत के आप कैसे कह सकते हैं? वेरी सिंपल, ये उस खूनी की असलियत जान गई थी, इसलिए अब इसका भी खून हो गया। जब तक वो पकड़ा नहीं जाता मैं इस बात पर यकीन नहीं करता। कातिल ने किसी सल्ली से पीछे से वार किया है। अगर वो सल्ली हमें कहीं मिल जाए तो केस तो यूं सॉल्व हो जाएगा। मुझे बहुत परेशानी हो रही है, हम लोग वापस घर जाते हैं। शायद पापा हमें माफ कर दें। मोना, जाना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन हर तरफ पुलिस है और वो हमें खूनी समझते हैं। हम यहाँ से नहीं भाग सकते। हाँ। धोले इंस्पेक्टर धोले नाम है मेरा। कहाँ तक भागोगे? देखो, तुम दोनों की भलाई इसी में है कि चुपचाप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, वरना मेरा नहीं है, सरकारी है। अगर चल गया, समझ गए ना? डांडे कर। यस सर। लेके यहाँ से चल। धोले को धोने की कोशिश कर रहे थे। तू सुधरेगा नहीं, तू सुधरेगा नहीं। पकड़े गए, पर अभी तक कुछ कबूला नहीं है। हाँ, मिस्टर धोले, मैं जो बात कहूँ उसको ध्यान से सुनना आखिरी तक, ठीक है? मिस्टर राणे, बात तो एकदम साफ साफ है। फिर भी सुनने का, फिर बताने का। क्या ये दोनों खूनी है? करेक्ट? एकदम हाँ। पूना रेलवे स्टेशन पर एक खून हुआ। उस आदमी को एड्स था। हाँ। जिसने खून किया उसका नाम नवनीत प्लम्बर था। करेक्ट? एकदम करेक्ट। हाँ। अब खून होते हुए इन दोनों ने देखा, उर्मिला और बंटी ने। एकदम करेक्ट। मुंबई के अंदर उस खूनी नवनीत प्लम्बर का भी खून हो गया, उसे भी एड्स था। करेक्ट? परफेक्ट। इसका मतलब वो लोग एड्स फैला रहे थे। 101% हैं। अब तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये देखो, ये है वो मेडिकल रिपोर्ट जिसमें लिखा है कि विक्की को भी एड्स था। झई झपक झई झपक झई। डॉक्टर आंधी तूफान, दांडेकर तू संभाल। बाप रे। धोले, अब तू जाके धोले बिना पानी के। हाँ भाई, देखो, मेरे रहते हुए तुम लोगों को फिक्र करने की कोई बात नहीं। मैं बहुत जल्दी तुम लोगों को बाहर निकाल लूंगा, ठीक है? डोंट वरी। थैंक यू। थैंक यू सर। पीपी, हम लोग बहुत दिन से आपको कुछ कहना चाह रहे थे। मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। तुम कहना चाहते हो कि तुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, घर से भागे हुए हो। हाँ? ये बायोडाटा आपके पिताजी ने इस अखबार में छपाया। देखो बेटी, जब से तुम्हें देखा है मेरी जवानी लौट आई और मैं चाहता हूँ कि खुशियां इस घर में हमेशा बरकरार रहें। मेरी अपनी तो कोई औलाद नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इसी घर में रहो। अरे हाँ, वो भावना का पति भावेश टूर पे गया है ना, तो मैं अपनी भावना से शेयर करके आता हूँ। क्या? मेरा मतलब है वो अकेली है ना, इसलिए। पीपी, ये पीपी भी ना बड़ा चालू है। तुम भी तो कुछ कम नहीं। अब चले, हम भी अपनी भावना शेयर कर लेते हैं। हाँ। कब तक सहेंगे? ये झूठ बोलते मैं थक गई हूँ अमीर। क्यों भाई, इतनी जल्दी शुरू हो गए? अरे राणा साहब, आप यहाँ? हमने सोचा क्यों ना एक बार विक्की के रूम की तलाश ही ले ली जाए। हाँ तो जाइए ना, ऊपर ही तो है उसका रूम, क्यों रंग में भंग डाल रहे हैं? ओह मैडम, ड्यूटी है ड्यूटी। नो प्रॉब्लम, कैरी ऑन, ऑल द बेस्ट। फॉलो मी। पक्का पागल है। तुम कुछ करो, मैं और यहाँ नहीं रह सकती। सब ठीक हो जाएगा।
डांडेकर, यस सर। हर चीज गौर से देखना, हमें यहाँ कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। ओके सर। रत्ना, हाँ जी। ए, छूना नहीं, खून लगा है, जरूर इसमें कातिल के उंगलियों के निशान होंगे। रत्ना, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी। और वो ये नहीं, रुमाल दे, रुमाल। ये लीजिए। हाँ, मिल गया, सबूत मिल गया, ये देख। ओह, अरे यहाँ का, यहाँ तो सबूत मिट जाएगा। चलो 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 चलो। ओके सर। यस सर। चलो। क्या बात है राणा साहब, कुछ मिला क्या? मिला, बहुत बड़ा मिला। हाँ, कितना बड़ा मिला सर? इतना बड़ा मिला कि तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये देखो, कुतुब मीनार से भी बड़ा। चलो, आप अपनी उंगलियों के निशान दो। कहाँ दूँ सर? अभी बताता हूँ। रत्ना। यस सर। चलिए, अब आप अपने हाथों के निशान दीजिए। चल भाई, अब तू दे दे। क्या? अरे उंगलियों का निशान। पर मेरी उंगलियों पर तो निशानी नहीं है। यार, तू हाथों का गलत इस्तेमाल मत किया कर। चल, जहाँ से पकड़ता है वहाँ से दे मैं दे। तो हर जगह से पकड़ लेता हूँ। भाई कमाल है, तेरा नाम तो लिम्का बुक में आना क्या चाहिए। बात कर रहे हैं? चल फिलहाल हाथ का दे दे। चलो पीपी, अब तुम भी अपने उंगलियों के निशान दे दो। क्यों? हमारे हाथ एक ऐसा सबूत लगा है जिस पर कातिल ने अपनी उंगलियों के निशान जरूर छोड़े हैं। चलो। क्या बात है पीपी, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? पसीना क्यों आ रहा है? जो बात तुम्हारे दिल में दबी है, क्या मैं अपनी जुबान पे लाऊं? नहीं! राणा साहब, ये दोनों बेगुनाह हैं। ये दोनों खून मैंने किए हैं। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं। उस रात पार्टी के बाद नशे में धुत एक ही जब अपने कमरे में गई तो कुछ देर के बाद एक नकाबपोश आदमी बाहर निकला। जब उसने अपना नकाब उठाया तो मैं देख के दंग रह गया राणा साहब। वो कोई और नहीं बल्कि नवनीत था, जो मिक्की का बलात्कार करके अंधेरे में गायब हो गया था। मैं जानता था कि नवनीत को एड्स है और वो इस बीमारी को फैला रहा है। उसे इस बीमारी को फैलाने से रोकने के लिए मैंने उसके बाथरूम में जाकर उस पर पीछे से वार करके हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। अब बारी आती है मिक्की की। जब मिक्की को पता चला कि नवनीत ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाकर उसे एड्स दिए हैं, तो वो इंतकाम की आग में जलने लगी। उसने फैसला कर लिया कि वो इस बीमारी को फैलाएगी। उसके इस घिनौने इंतकाम से तो मैं बंटी और भावेश को तो बचा सका, लेकिन इंस्पेक्टर ढोले को ना बचा सका। वो उसे अपना शिकार बना चुकी थी। मैं अंदर ही अंदर परेशान था कि आखिर कब तक किस किस को मैं मिक्की के इंतकाम से बचाता रहूंगा। फिर सोचा कि बीमारी फैलाने वाले इस वजूद को ही जड़ से खत्म कर दिया जाए। तो मैंने मिक्की का खून कर दिया।
एड्स रूपी नासूर से कई जिंदगियों को बचाने के लिए मैंने नवनीत की तरह निक्की का भी खून कर दिया। हाँ राणा साहब, मैं कातिल हूं। मैंने दोनों का खून किया है। राणा साहब, मैं कातिल हूं। राणा साहब, मैं कातिल हूं। हाँ बच्चों, इस घर का अकेलापन मुझे काटता था। मुझे घुटन महसूस होती थी। तुम लोग आए तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी खुशियां लौट आई। बच्चों, मैंने अपनी सारी जायदाद तुम दोनों के नाम लिख दी है। तुम चाहो तो घर जा सकते हो, नहीं तो यहीं रहकर जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू कर सकते हो। इस घर के अकेलेपन को मैं अपना हमसफर बनाकर हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेके जाता हूं। खुश रहो और हमेशा खुशियां बांटते रहो। चलिए राणा साहब।